वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको एक्सेल इंटरव्यू को कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि हर टाइम आपसे पूछा जाएगा अगर कहीं भी आप जाते हो एक्सेल इंटरव्यू देने के लिए। मुझे मोर देन 5 इयर्स हो चुके हैं एक्सेल इंटरव्यू देते हुए। ओके, मल्टीपल टाइम्स मैंने इंटरव्यू दिए हैं और मुझसे मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंटरव्यू में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पे वी लुकअप का, जो कि हर जगह पूछा जाता है। ओके, सो VLOOKUP एक एक्सेल का फॉर्मूला है जो कि डेटा जो हमें फेच करके देता है कोई भी यूनिक वैल्यू से। ठीक है, सो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये VLOOKUP फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। तो मान लीजिए आपको एक्सेल इंटरव्यू में बोला गया है कि आपके पास ये एक टेबल है, ठीक है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ पे उनकी डिटेल्स मेंशन है। तो आपको इस एम्प्लॉय आईडी से यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम लेके आना है। तो आप कैसे लेके आओगे VLOOKUP की मदद से, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जस्ट इक्वल टू से फॉर्मूला टाइप करोगे और VLOOKUP आप VL लिखोगे, VLOOKUP खुद ही लिख के आ जाएगा। उसके बाद जिस टैब एंटर करोगे तो उसके बाद ये पूछेगा लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू में हमें वो सेल मेंशन करना है यहाँ पे जिस वैल्यू से हमें फिल्टर लेना है, ठीक है, जिस वैल्यू से हमें डेटा फेच करना है। तो यहाँ पे मेरी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन थी, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर दिया है। उसके बाद जस्ट कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे हम। उसके बाद ये पूछ रहा है कि टेबल एरे क्या है, यानी कि किस टेबल से लेना है हमें। तो हमें जो लेना है वो लेना है इस टेबल से, राइट, जो कि हमारे पास है ये टेबल। लेकिन एक बात ध्यान देने की है गाइस, इस फॉर्मूले में आप वहीं से टेबल सिलेक्शन स्टार्ट करना जहां से एम्प्लॉय आईडी मेंशन हो। यानी कि अगर एम्प्लॉय आईडी हमारे फर्स्ट कॉलम में है, यानी कॉलम ए में, तो हम कॉलम ए से टेबल सेलेक्ट करेंगे। अगर एम्प्लॉय आईडी कॉलम 2 में होती तो हम 2 से सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी इस केस में एम्प्लॉय आईडी मेरे पास टेबल 1 में है, यानी कॉलम 1 में है, तो मैं 1 से सिलेक्ट करूंगा। आप चाहे तो ओनली नेम तक भी सिलेक्ट कर सकते हो या कंप्लीट टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं नेम तक सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करूंगा। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर लिख दिया है। ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ये 3, 1 2 3, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। उसके बाद कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब ये पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। ट्रू यानी कि अप्रोक्स मैच देगा यहाँ पे, ठीक है। अगर उसको ये एम्प्लॉय आईडी E005 नहीं मिलता है तो उससे मिलता जुलता कोई भी नेम होगा यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, वो नेम ला के दे देगा। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, यानी कि सेम एम्प्लॉय आईडी का ही मैच चाहिए, अगर अदरवाइज हमें कोई नहीं चाहिए, यानी E005 अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं है हमारे टेबल में तो हमें कोई भी डेटा नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच लेंगे, यानी कि फॉल्स। या तो आप एरो डाउन से सिलेक्ट भी कर सकते हो या तो इसकी जगह आप 0 भी प्रेस कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करोगे ये फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। एंटर हिट करते ही बूम, आप देखोगे यहाँ पे आपके पास नेम आ चुका है सेम एम्प्लॉय आईडी का। अगर आप यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी चेंज भी करोगे तो उस अकॉर्डिंग नेम जो है वो ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। तो ये था व्हील का फॉर्मूला जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सो एक और फॉर्मूला है गाइज हमारे पास यहाँ पे एक्स लुकअप का, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज में पूछा जाता है एक्सेल इंटरव्यू में। तो एक्स लुकअप और वी लुकअप में फर्क क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, ये हमने जो अभी वी लुकअप यूज किया था, हमने जो है वो डेटा लेफ्ट साइड से पुल आउट किया था, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मेंशन है सर्विस आईडी और आपको चाहिए एम्प्लॉय आईडी, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा गया है, यानी कि सर्विस आईडी यहाँ पे है कॉलम 2 में और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है कॉलम 1 में, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कॉलम ए से कॉलम बी में डेटा हमने फैच किया था, राइट, कॉलम सी में, सॉरी। तो अब हमें क्या करना है, उल्टा यानी रिवर्स जाना है। सो यहाँ पे आपको वी लुकअप बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। जो वी लुकअप है वो लेफ्ट से राइट की और डेटा जो है वो सर्च करता है, और जो एक्स लुकअप है वो किसी भी डायरेक्शन में डेटा फैच कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एक्स लुकअप जरूर पूछते हैं एक्सेल इंटरव्यूज में। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक्स लुकअप का फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा। सेम यहाँ पे आर्गुमेंट है, यहाँ पे जस्ट लुकअप वैल्यू पूछा है, मैंने सर्विस आईडी मेंशन कर दी है H6 कॉलम। कॉमा से मैं इसको सेपरेट करूंगा। अब ये पूछ रहा है कि लुकअप एरे क्या है, ठीक है। तो लुकअप एरे जो है वो मेरा है ये सर्विस आईडी। इस बार हम कंप्लीट टेबल नहीं सेलेक्ट करेंगे। ये पूछ रहा है कि ये जो हमें सर्विस आईडी है वो किस कॉलम से मिलेगा, तो हमें कॉलम 2 से मिलेगा, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे बता दिया है। कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि रिटर्न एरे में क्या चाहिए आपको यहाँ पे, राइट।
तो रिटर्न एरे में हमें चाहिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी हमारे पास है यहाँ पे कॉलम 1 में, तो हमने कॉलम 1 सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और जस्ट हमें यहाँ पे 0 मेंशन करना है और एंटर, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि SIB225IT यानी कि ये इसका आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी E003, और यहाँ पे भी क्या है E003। तो एक्स लुकअप जो है वो किसी भी डायरेक्शन में डेटा आपको फाइंड करके दे सकता है, लेकिन जो वी लुकअप है वो लेफ्ट से राइट की ओर ही फाइंड कर सकता है। अगर कोई डेटा आपके पास है जो कि आपको राइट से लेफ्ट में चाहिए, तो वहां पे वी लुकअप बिल्कुल भी काम नहीं करेगा गाइज। सो गाइज हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला है एडवांस वी लुकअप का। ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे वी लुकअप नहीं पूछा गया है तो एडवांस वी लुकअप आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे 4 कॉलम है, राइट। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, सर्विस आईडी, नेम, डिपार्टमेंट। मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे जो भी मेंशन है आपको दे दिया गया है, E007 में अभी ले लेता हूं, ठीक है। तो अब एडवांस वी लुकअप कैसे काम आता है मैं आपको बताता हूं। ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। एडवांस वी लुकअप जो है वो लेफ्ट से राइट तो डेटा फाइंड करता ही है, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट इसमें यह है कि आप इसमें मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं कॉलम के लिए, ठीक है। जैसे वी लुकअप में मैंने क्या बताया कि वी लुकअप हम यूज करेंगे और इससे नेम चाहिए तो हम नेम फाइंड कर सकते हैं, सर्विस आईडी चाहिए तो सर्विस आईडी फाइंड कर सकते हैं, डिपार्टमेंट चाहिए तो डिपार्टमेंट फाइंड कर सकते हैं 1 बाय 1। लेकिन एडवांस वी लुकअप का फंक्शन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक ही साथ मल्टीपल कॉलम को फैच कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूं किस तरह से। इक्वल टू से वी लुकअप फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, ये पूछ रहा है वैल्यू, ओके। लुकअप वैल्यू में हमने एम्प्लॉय आईडी दे दिया है, कॉमा से हम सेपरेट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम ये टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लिया है, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स आपको याद होगा हमने वी लुकअप में जस्ट कॉलम मेंशन कर दिया था 3, क्योंकि हमें नेम चाहिए था, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा ट्विस्ट है, हम यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हमें मेंशन करना है कि सर्विस आईडी, नेम और डिपार्टमेंट किस किस कॉलम में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर्विस आईडी, नेम और डिपार्टमेंट 2, 3, 4 कॉलम में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 2, 3, 4 और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सिलेक्शन कमांड दे दिया है, जस्ट कॉमा से सेपरेट करेंगे। सेम इस बार भी हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो उसके लिए 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर हिट। तो आप देखोगे गाइस, राइट, हमें एक ही साथ में यहाँ पे तीनों कॉलम्स आ चुके हैं। तो इसलिए ये एडवांस वी लुकअप फॉर्मूला जो है वो इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो प्लीज वेल प्रिपेयर फॉर दिस फॉर्मूलाज, ओके। सो गाइस हमारे पास नेक्स्ट एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन है वाइल्ड कार्ड वी लुकअप का। सो ये वाइल्ड कार्ड वी लुकअप होता क्या है अभी मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल करके। तो अभी तक जो भी आपने यहाँ पे वी लुकअप सीखा, एक्स लुकअप सीखा है, वो क्या करता है, जस्ट हम यहाँ पे सेम एम्प्लॉय आईडी देंगे तो अभी वो यहाँ पे नेम सर्च करके देगा। यानी कि आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे सेम एम्प्लॉय आईडी, मान लीजिए हमने यहाँ पे मेंशन किया सर्विस आईडी कॉलम में, जैसे एम्प्लॉय आईडी मान लेते हैं, ठीक है। वी लुकअप लेते हैं और कॉलम देता हूं मैं ये, और जस्ट मैं यहाँ पे सर्विस आईडी लेता हूं, ठीक है। इसने हमें सर्विस आईडी दे दिया है, राइट। ये तो होता है नॉर्मल वी लुकअप जो अभी मैंने आपको समझाया है। तो वाइल्ड कार्ड वी लुकअप करता क्या है कि मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई सर्विस आईडी दी गई है और बोला है उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकालना है। सर्विस आईडी दी है लेकिन कंप्लीट सर्विस आईडी नहीं दी है। आप अगर ये सर्विस आईडी की यहाँ पे कॉलम देखोगे तो यहाँ पे मेंशन है SID-223-HR, यानी कि SID यानी सर्विस आईडी हाइफन यहाँ पे कोई नंबर दिया गया है एम्प्लॉय को, उसके बाद उनका डिपार्टमेंट है। तो अब मान लीजिए हमें यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 225। अब इस सर्विस आईडी की जो है हमें यहाँ पे डिटेल चाहिए, क्या चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो कैसे निकालेंगे, आप सोचोगे वी लुकअप यहाँ पे लगाएंगे हम, राइट, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करके कॉमा से सेपरेट करेंगे, टेबल एरे सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इंडेक्स नंबर यहाँ पे 5 है। 5 क्यों, क्योंकि अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया 2 से, तो 2 से इंडेक्स नंबर 6 जो है वो 5 हो जाएगा, 5 डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट।
तो देखो यहाँ पे एरर आ चुका है, राइट। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। हम इस तरह से सर्विस आईडी से जो भी डिटेल मेंशन है यहाँ पे 225, हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकाल ही नहीं सकते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वाइल्ड कार्ड VLOOKUP फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो करना कुछ नहीं है इसमें, हमें ये सेम फॉर्मूला होता है, जस्ट हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू में जो है कुछ फंक्शंस ऐड करेंगे। वो फंक्शंस क्या होगा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे डबल कोमा यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे स्टार और इसको कर देंगे क्लोज। उसके बाद मेंशन करेंगे एंड, उसके बाद यहाँ पे देंगे ये सेल, उसके बाद सेम यहाँ पे हम रिपीट करेंगे एंड डबल कॉमा स्टार डबल कॉमा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो एक वाइल्ड कार्ड VLOOKUP फॉर्मूला बन चुका है। तो ये करेगा का ये फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यानी कि जो ये H6 है, यानी कि इसमें जो 225 हमने मेंशन किया था, वो यहाँ पे कॉलम बी में सर्च करेगा, ठीक है। और सर्च क्या करेगा कि यहाँ पे जो भी H6 में मेंशन है उसके फ्रंट और बैक का डेटा जो है वो इरेज कर देगा, यानी इग्नोर कर देगा और हमें वैल्यू दे देगा। अब जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिल चुका है। जब हमने शुरू में VLOOKUP यूज किया था तो हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही हमने ये वाइल्ड कार्ड यहाँ पे एंट्री की तो हमें VLOOKUP फॉर्मूले से डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिल चुकी है। तो इस तरह से आप वाइल्ड कार्ड VLOOKUP फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। ये भी कॉमन क्वेश्चन है जो कि एक्सेल इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सो गाइस हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि एक्सेल इंटरव्यूज में पूछा जाता है, वो है HLOOKUP का। सो बेसिकली HLOOKUP करता क्या है कि ये आपको हॉरिजॉन्टल वे में डेटा फाइंड करके देगा, ठीक है। अगर आप इस टेबल पे आओगे तो इसमें हमारे पास डेटा जो था वो वर्टिकल फॉर्म में था, यानी कि इसकी एंट्री ये वर्टिकल फॉर्म में हो रही थी, राइट। बट यहाँ पे जो है वो वर्टिकल ना होके ये हॉरिजॉन्टल हो रही है। कैसे, देखिए एम्प्लॉय ID 001 की एंट्री इस तरह से हुई है, एम्प्लॉय ID 002 की इस तरह से हुई है, यानी हॉरिजॉन्टल वे में हुई है, ठीक है। सो मान लीजिए अब यहाँ पे हमें एम्प्लॉय ID से डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, तो आप VLOOKUP फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो वर्टिकल फॉर्म में ना होके ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, राइट। तो अब यहाँ पे HLOOKUP फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इक्वल टू से HLOOKUP स्टार्ट करेंगे। अब सेम यहाँ पे आर्गुमेंट है हमारे पास, यहाँ पे सिंटेक्स यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय ID दे दी है, कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब ये पूछ रहा है टेबल एरे, तो टेबल एरे में कंप्लीट टेबल में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और कॉमा से सेपरेट करूंगा। अब ये पूछ रहा है हमारे पास कि रॉ इंडेक्स क्या है। पहले हमें याद होगा आपको वो पूछता था VLOOKUP में कॉलम इंडेक्स क्या है, यानी कि वर्टिकल में पूछता था। अब यहाँ पे आप देखोगे ये पूछा है रॉ इंडेक्स क्या है, तो रॉ इंडेक्स यानी कि हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारे पास किस रॉ ID पे 6, 8 नहीं गाइस 6 क्यों, क्योंकि हमने जो सिलेक्शन किया है वो 3 से किया है, ठीक है। यानी कि जो मैंने यहाँ पे काउंटिंग आपको रोल नंबर के दे रखी है उस हिसाब से हमने सिलेक्शन किया है, तो उस हिसाब से हमारे पास डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग है रॉ 6 पे आती है, तो मैंने यहाँ पे 6 सेलेक्ट किया है। कॉमा से सेम यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अप्रोक्स चाहिए या एग्जैक्ट चाहिए, मैं 0 मेंशन करूंगा क्योंकि अब मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट चाहिए, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर हिट। तो आप देखोगे गाइज यहाँ पे कि हमें यहाँ पे HLOOKUP की मदद से डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिल चुका है। तो ये जो मैंने आपको एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस बताए हैं, HLOOKUP, VLOOKUP, एडवांस VLOOKUP और वाइल्ड कार्ड VLOOKUP, तो ये मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस है जो कि आपको इंटरव्यूज में पूछा ही जाएगा। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप वेल प्रिपेयर हो जाओ इन क्वेश्चंस के लिए, या तो आपका अगर कोई फ्रेंड जा रहा है एक्सेल इंटरव्यू के लिए या MIS इंटरव्यू के लिए, ठीक है, ये किसी भी लेवल के इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो आप ये वीडियो उनको शेयर करो ताकि उनका सिलेक्शन का चांसेस जो है वो बढ़ जाए। सो आई होप ये वीडियो काफी नॉलेजफुल रही होगी आपके लिए और इंटरव्यू सिलेक्शन में आपकी काफी हेल्प करेगी। सो आपसे मुलाकात होती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।